श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। आज इस वीडियो में देखिए, आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह ही नहीं हो रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि इसका विवाह हो जाए, उम्र गुजरी जा रही है, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, यहां तक कि 45 साल भी हो गई, लेकिन जो शादी का उम्र है वो गुजर चुकी है, विवाह हो ही नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर आज आपने यह उपाय सुन लिया तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल विवाह ही बस नहीं होगा, मंगल विवाह होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा विवाह होगा, सुख शांति से विवाह होगा। तो जो भी लड़का है या लड़की है, देखिए सबसे अच्छी बात जो मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूं, इसको केवल लड़की या लड़का नहीं करना, दोनों लोग कर सकते हैं। ये उपाय लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जिन भी घर के लड़के को शादी नहीं हो रही, जिन भी घर के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आया था गुरुदेव के पास कि गुरुदेव हमारा विवाह नहीं हो रहा, और होता है तो लास्ट मोमेंट में, लास्ट एन वक्त में हट जाते हैं लोग और हमारा होते होते रह जाता है। तब गुरुदेव ने उपाय बताया। लगभग 10 से 15 लाख लोगों का मंगल विवाह हुआ, केवल इस उपाय करने से महादेव की कृपा हो गई। देखिए, शिव पुराण के उपाय का कोई जवाब नहीं है, महादेव का कोई जवाब नहीं है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप महादेव से चाहते हैं, सारा का सारा महादेव दे देते हैं। दिल खोल के तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपका विवाह होगा, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि बहुत कारगर है। तो चलिए चलता हूं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को तो कर दीजिए, सबसे पहले लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वह 11 लाल फूल का है। ठीक है ना? 11 लाल फूल से करना कैसे है? मात्र 2 महीने में विवाह पक्का होता है, गुरुदेव ने यह बताया है और बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेना है। ठीक, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, 11 लाल फूल लेके आपको पहुंच जाना है सीधा और सीधा शिव मंदिर। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो 11 लाल फूल लेंगे वो एक किस्म के होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुड़हल का भी जो अड्डल का फूल होता है वह भी क्या होता है, लाल होता है, गुलाब भी लाल होता है। तो 2-4 फूल गुलाब के ले लिए, 2-4 फूल गुड़हल के ले लिए। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक ही, अगर आप गुलाब का 11 ले रहे हैं फूल तो आपको 11 गुलाब के ही फूल लेना है। अगर आप गुड़हल के 11 फूल ले रहे हैं तो आपको गुड़हल का ही 11 लाल फूल लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपने गुलाब का ले लिए 11 फूल और आपको पहुंच जाना है कहां? सीधा सीधा आपको पहुंच जाना है कहां? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको माता शोक सुंदरी पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहां होती है उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहां होती है। तो उनके लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो हमारी जलाधारी होती है, शिवलिंग के नीचे जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है? माता पार्वती की जगह होती है। और उसी के ऊपर जैसे जलाधारी में तो माता पार्वती की हो गई। लेकिन जो जलाधारी के राइट साइड है, ठीक वो किसकी जगह होती है? माता शक सुंदरी की लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है। और जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है? वहां होती है माता सुख सुंदरी की। तो आपको 11 के 11 लाल फूल और आपको कहीं अर्पित नहीं करना। बहुत सारे लोग जो आधार उपाय सुनते हैं वो क्या करते हैं, शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं, नंदी पे भी अर्पित कर देते हैं और विजग अर्पित कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको केवल और केवल जो फूल है 11 की 11 आप माता शोक सुंदरी पर अर्पित कर दीजिए
और आपकी जो कोई भिक्षा होगी, जैसा भी आप विवाह चाहते हैं, अपनी उम्र बता दीजिए माता शब सुंदरी को मन ही मन, और आप जैसा विवाह चाहते हैं, लड़का जैसा लड़की चाहती है और लड़की जैसा लड़का चाहते हैं, आपको क्या करना है, बोल देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 2.5 महीने लगेंगे, आपका विवाह पक्का हो जाएगा और मंगल विवाह होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, जिन भी माता पिता को बहुत टेंशन है कि उनके बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, तो वो कैसा उपाय करें। ठीक, अब उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको लेना है तांबे का लोटा, लेकिन केवल और केवल आपको खाली लोटा लेना है, भरा हुआ लोटा नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोटे का मैंने नाम लिया पूज गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय से, तो सीधे एक लोटा जल ले लेते हैं। इस उपाय में आपको एक लोटा जल नहीं चाहिए, केवल और केवल खाली तांबे का लोटा चाहिए। तांबे के लोटे में आपको डालना है 1 मुट्ठी चने की दाल। ठीक, 1 मुट्ठी आपको क्या डालना है, चने की दाल। चने की दाल आप जानते हैं पीली कलर की होती है, आपको 1 मुट्ठी ले लेना है। उसके बाद आपको चाहिए गोल सुपार, जानते जो कि गोल गोल होती है, ठीक है ना, जो कि पूजा में यूज होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करता है, जैसे आपको ले लेना है, सबसे पहले चने की दाल उसी लोटे में डालना है। इस चीज का ध्यान रखना है, जो कि तांबे का लोटा आपने लिया है, उसमें आपको गोल सुपड़ी, उसके बाद आपको 2 सिक्के डाल देने हैं। ठीक, कितने सिक्के डालने हैं, 2। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमको सिक्का RS1 का लेना है, RS का लेना है, RS का लेना है, RS10 का लेना है। देखिए पूज गुरुदेव ने इसका साफ साफ उत्तर दिया, कोई भी आपके पास सिक्का हो RS1 RS, आप 2 सिक्के डाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपने लौटा लिया, सबसे पहले आपने चने की दाल डाल ली, उसके बाद आपने गोल सुपड़ी डाल ली, उसके बाद आपने 2 सिक्के डाल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो मुख होगा, लोटे का जो मुख होगा, उसको आपको क्या करना है, पीले कपड़े से, जो पीला कपड़ा होता है ना, उसको आपको बांध लेना है। ठीक, बांधने के बाद आपको क्या करना है, आपको रखना है उसको रात को जहां पूजा करते हैं ना, तो आप उसका पूजन करिए अच्छे से, बिल्कुल विधि विधान से पूजन करिए बढ़िया से, और अपने मनोकामना भी मांगिए। अगर आपके बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, तो महादेव अपने घर में ही करना है, और कहीं नहीं करना, आपको अपने घर में ही करना है। ठीक, आपने पूजा किया, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको वही लोटा लेके पहुंच जाना है। कहाँ, शिव मंदिर, और शिव जी पे अर्पित करना है, और बाबा से कहना है कि बाबा ये हमने इसको पूजन किया है, कृपया करके इसको हमको आशीर्वाद दीजिए। अब क्या करना है, वो लोटा आपको किसी को दान देना है, कोई भी ब्राह्मण दिख जाए, देखिए देना ब्राह्मण को ही है, जो भी आपके घर के आसपास ब्राह्मण रहते हो, आप उन्हीं को दे दीजिए। तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राह्मण जो आपको दिखे, आपको क्या करना है, उसी को अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। अगर ये दान आपने कर लिया, तो आपसे कन्यादान भी होगा ही होगा, और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर होगा। तो यह उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब जो मैं आपको अगला उपाय बताने वाला हूं, ये आपको क्या करना है, ये भी बच्चे बच्चियों को करना है। देखिए, ये उपाय आपको ध्यान से करना है। जितने भी लड़का लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच रहे हैं कहां, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, यह भी माता अशोक सुंदरी का ही उपाय बता रहा हूं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विवाह का सबसे अच्छा उपाय माता अशोक सुंदरी का ही होता है। अगर आपने मासा अशोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया, तो फिर आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही खास उपाय है, बहुत सारे लोगों ने किए हैं, और इस उपाय से बहुत सारे लोगों को विवाह अति शीघ्र हुआ है। आपने क्या किया, आपने लाल चंदन लिया, और लाल चंदन लगा के आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको 3 बार टीका लगाना है। कितनी बार, केवल और केवल एक ही उंगली से लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं, एक उंगली से आपको 3 बार किस्म टीका लगाना है माता अशोक सुंदरी पे 3 बार। और आपका जैसा वर चाहिए, जैसी बधू चाहिए, आपको बोलना है। उसके बाद क्या करना है, आपने टीका लगा दिया, टीका लगाने के बाद आपको 5 मिनट वहीं खड़े रहना है। ठीक, 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो उंगली ली है उसको आपको धोना नहीं है। जिस उंगली से आपने क्या किया है, लगाया है ना, चंदन लगाया है, आपको धोना नहीं है। आपको 5 मिनट खड़े रहने के बाद जो आपने चंदन लगाया, उसको फिर अपने हाथ में लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा
और वहीं लगा के आपको सीधा सीधा अपने घर आ जाना है। अब जो भी आपका कमरा होगा, रूम होगा, जहां आप लोग रहते हैं, जहां आप सोते हैं, उसी की दीवार में जहां आप सोते हैं, जिधर आपका सिर रहता है, उसी की दीवार में आपको 3 बार ये चंदन फिर लगा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ऐसा उपाय करने से माता शोक सुंदरी स्वयं दौड़ी चली जाती है आपके पीछे पीछे, और आपकी जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है, जैसा विवाह चाहते हैं, सारा का सारा मंगल विवाह करवा देती हैं। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से न करना चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी होती है। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हों, उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। इस बीच कोई टोके तो कुछ न बोलें। 1 महीना तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करें, इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करें। आप जिन युगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनकी चरण रज लेकर मांग भरें।